हाँ जी बोलिए। सर मैं पिछले 33 सालों से आपको देख रहा हूँ, वैसे ही लुक है आपका, वही वेट है, तो इसका भाव बता दो। यार ये क्या हुआ, बात कर डाली मम्मी, सानी साहब बचाओ। नहीं सर, आपके साधक बैठे हुए तो पूछने का तो बनता है। सानी साहब ने बड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया है, मुझे अपनी वसीयत लिखनी पड़ेगी। सानी साहब ने पूछा है भाई कि पिछले 33 साल से ये मेरे संपर्क में है। एक तो यही बड़ी गहरी बात कह दी। अभी 90 डे फैंसी का किसी ने मुझे वो पोस्ट भेजा, उसमें मेरे को फ्रॉड का कहा गया है कि ये आदमी फ्रॉड है, क्योंकि उसमें बोला है जो है अनिल पवार जी जिनका बेटा है सुमित के 30 साल से वो मुझे जानते हैं। तो उसमें कमेंट आया कि ये खुद ही 30 का लगता है, ये 30 साल से कैसे जान सकते हैं, फ्रॉड है ये। और उन्होंने फ्रेम करके लिख दिया है कि टीएलसी उसको पॉपुलर करने के लिए फलान ढिमकाना कर रहा है। काफी सारों एक शादी का रिश्ता भी मेरे लिए वहां पर आया ताकि उन्होंने लिखा यूएस सिटीजन बना दो इसको, ये नोट पीट डालेगा, खूब छापेगा। 25 सालों से तो मैंने सुना हुआ, उसका पहले नहीं पता मुझे। और सानी साहब ने कहा 33 साल से मुझे जानते हैं, मैं 33 साल से वही पैंट शर्ट का साइज पहन रहा हूँ, ऐसा क्या है? मुझे क्या पता सानी साहब, दुआएं काम कर रही है, मुझे क्या पता। देखो फ्रैंकली बताऊं, इन्होंने बात जो बोली है, चलो आज राज खोल दिए जाए। जब एक स्त्री ऐसा कहती है और आपको पता है पुरुष का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो समझ नहीं पाता, तो मुझे बोलना पड़ेगा। ये सोच के चलिए कि यदि 33 साल से ये देख रहे हैं और वैसी की वैसी स्थिति है, तो ये शरीर की नहीं है, ये मानसिकता की है। यानी उतना पुराना बच्चा अभी तक जिंदा रखा हुआ है, तो बॉडी उसी चीज में रूपांतरित होती रहती है, अपने आप उस प्रोग्राम से आगे बढ़ा ही नहीं। मेरा शरीर उस प्रोग्राम से, जो उस समय की बॉडी थी, उससे आगे अभी तक शरीर बढ़ नहीं पा रहा, एजिंग के हिसाब से आगे जा रहा है। जो एजिंग का प्रोसेस है उम्र के साथ, कि भाई बाल हल्के हो गए, पहले कंघी फंसाते थे टूट जाती थी, तो कंघी मारनी छोड़ दी, अब कंघी लगाएंगे कहां, है ही नहीं। तो समय के साथ क्या हो रहा है, ओनली एजिंग। अन्यथा सेम स्थिति क्यों है, आप एक जैसे क्यों है? क्योंकि उस प्लग को अभी तक आपने कैरी ऑन किया हुआ है। तो आप यदि अपने जीवन के उस खुशी की स्थिति को बना के रखेंगे तो आप एज करेंगे ही नहीं, आपका शरीर वैसा ही रहेगा, 1% भी परिवर्तन नहीं आएगा। आज शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और ज्यादा प्रसन्नता महसूस होती है और ज्यादा आनंद महसूस होता है। संघर्ष जैसी चीज लगती नहीं, सब लीला महसूस होती है। जब आप ये स्थिति आप जान जाते हैं तो आप ये जान लीजिए, शायद कृष्ण को आप मानते हो। अभी बात अंदर खाने के टाइम चल रही थी कि भाई फिल्म देखते हो हम कई बार रो पड़ते हैं, कई बार कोई देवता के बारे में सोच के रोता है, आंसू निकलते क्यों हैं? मुझे पूछा आंसू क्यों निकल जाता है कृष्ण जी की बात, क्योंकि पता नहीं कहां अंदर कुछ टच हो जाता है और सरेंडर की फीलिंग आ जाती है। आप बहुत प्रेम की स्थिति में रोते हैं, क्यों रोते हैं? अचानक सरेंडर हो जाता है, मुन्ना स्विच ऑफ हो जाता है। जब ये मुन्ना का स्विच ऑफ हो जाता है तो आपके शरीर में वो जान डाल के रखता है, स्वयं टेक्स ओवर। स्वयं, हमने स्वयं को जाना है, यह स्वयं काम करता है और सारी चीजें ऑन होती हैं। यानी कि आपके लिए मुन्ना काम करके देता है। स्वयं की स्पीड बहुत स्लो होती है, सेल्फ की। आपको स्वयं ऑन करने का मतलब है कि अब आप ईश्वर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। स्वयं ऑन कैसे होगा? आपको मुन्ना के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, आपका मन जो कहता है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा लगातार। अभी अभी एक कमांड बताई है कि आप सीधा सोच के चले, यार मुश्किल से हो जाएगा। ना नहीं बोलनी, नो बोलते ही मुन्ना टेक ओवर कर लेता है रथ की सवारी, कि अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। और उसके बाद उसका काम है, स्वभाव है शुतांते, वो शैतानी करेगा ही करेगा, पंगेबाजी करेगा ही करेगा। एक बार एक बूढ़ा बूढ़ी घर में बैठे थे अकेले और बड़े परेशान, नींद नहीं आ रही। इतने में बुजुर्ग लेडी थी, उसने देखा गैराज की लाइट खुली है, तो उसने अपने बूढ़े को बोला कि सुनते हो जी बुढ़ऊराज, अरे देखो ना गैराज में लाइट खुली है, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहा? वो बेचारा बड़ी मुश्किल से उठा, उसने देखा यार लाइट खुली है, देखा 5 बंदे ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने पुलिस को फोन किया, हेलो पुलिस, मैं बुजुर्ग, मेरी बुढ़िया औरत और मैं दोनों बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग हैं और बुरा हाल है हमारा, डर के मारे। बोले हुआ क्या? चोर आ गए घर में, ताला तोड़ रहे हैं, पुलिस भेज दो, एड्रेस बताओ। एड्रेस ये। उधर से जवाब आया, अभी तो सारी पुलिस टीम बिजी है जी, फ्री होते ही आपके घर पर रवाना कर देंगे, लिख लिया एड्रेस। उसने कहा यार खून का घूंट पी गया। बोले यार ये साले क्या है, इनको बुजुर्गों की कदर नहीं है, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। तो उसने बुढ़िया को बोला कभी नहीं भेज रहे वो। बोले अरे गोली मार देना, फिर खत्म कर, मरने दे, अब जो जाएगा जाएगा, क्या जाएगा अब इस घर से। उसने फिर फोन लगाया पुलिस को, बोले हेलो सुनो, आने की जरूरत नहीं है, उन 5 को मैंने गोली मार दी है, और फोन काट दिया। इतनी देर में 1 हेलीकॉप्टर, 2 एम्बुलेंस, पुलिस की पूरी टीम, 3 डॉक्टर फटाफट आ गए और आते उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। एसएचओ खुद आया था ड्यूटी से। बोले ये क्या तरीका हुआ, आपने क्या कहा? आपने तो कहा था आपने उनको गोली मार दी। बोले मैंने कहा आप लोग फ्री भी तो नहीं हो,
यह है बुद्धिमता। आपने अपना बुद्धि के प्रकाश को ऑफ नहीं होने दिया। आपकी खोपड़ी चलनी चाहिए। आपकी खोपड़ी कब चलेगी? जब आप विजडम में है, जब आपका खोपड़ी ऊपर काम कर रही है। नीचे के चक्कर पे षड विकार में नहीं फंसी, लेकिन आप उससे भूलते नहीं है। बुद्ध एक गांव से जा रहे थे, वहां राजा को देखा उन्होंने, एक बकरे की बलि दे रहा है। राजा को पता चला बुद्ध आए, बोले अरे लिवा लाओ शिष्यों समेत, इनके समक्ष ये कार्य करेंगे तो आनंद आ जाएगा। बोले अरे इस बकरे को क्यों मार रहे हो? बोले जी बलि दे रहे हैं, पुण्य होगा। बोले बकरे को क्यों मार रहे हो, इसकी पुण्य से क्या लेना देना? बोले जी पवित्र होता है ना, जायज खाता है, मांसाहार नहीं करता, किसी से लड़ता नहीं है। बोले ले बकरे को छोड़, इससे अच्छा सुपात्र और मैं बताता हूं, उसकी बलि दे। बोले प्रभु बताइए। बोले मेरी, मैं कुछ खाता पीता नहीं, गंदगी नहीं, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सन्मार्ग पे चलाऊं, मेरी बलि दे दो। राजा के हाथ पांव ठंडे हो गए। बोले क्या बात कर रहे हो आप, भगवान हो आप, आपके कैसे, हम ये कैसे कर सकते हैं? बोले बकरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बकरे की बलि देने दीजिए, स्वर्ग जाएगा ये। अरे मेरी बहुत दिनों से इच्छा स्वर्ग जाने की, मैं जाऊंगा स्वर्ग, मेरी बलि दो। और राजा मैं तो कहता तुम ही क्यों नहीं स्वर्ग जाने चले जाते, अपनी बलि दे दो, बेस्ट है। और बकरा ना हो सकता है जाना भी ना चाहता हो, मैं तो जाना चाहता हूं, मेरी दे दो या तुम्हारी अपनी दे दो। बकरा जाना नहीं चाहता, उसे जहां जाना जाने दो। राजा को ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान हमें होना चाहिए। हमारे बच्चे को पीछे पड़े हुए हैं, अपनी बहन के पीछे पड़े हुए हैं, बाप के पीछे, भाई के पीछे, जाने दो जिसको जहां जाना है। स्वयं पर काम करो। आपने स्वयं पर काम करना है, उसकी जिंदगी सुधार के दिखाऊं। आपके अंदर खुशबू होगी, आपसे कोई अछूता ना रहेगा। आपके अंदर खुशबू होगी, आपसे कोई अछूता ना रहेगा। आपके अंदर ज्ञान होगा, बिना टच हुए कोई रह नहीं पाएगा। आप में बल होगा, आपके अंदर प्रेम होगा, आप में जो होगा वो सबको टच करेगा। अगर घर के एक सदस्य के अंदर कृष्ण बस गया तो घर के बाकी सदस्यों के लिए वो व्यक्ति चलता फिरता गुरुकुल हो गया। अपने आप जान जाए। दूसरे को कूट कूट के ठीक करने में क्यों लगे हुए? थोड़ा सा खेल लेने दो, थोड़ा सा गलत कर लेने दो, शिक्षित हो जाएगा, ज्ञान बनेगा, उसे कमांड देनी आएगी। हमें कमांड सही देनी नहीं आती। अपने जीवन में दुख बुलाते हैं हम, और नमन है, प्रणाम है उस दुख को जो हमें इतना ज्यादा हरा दे कि हमें कृष्ण याद आ जाए। सोच के चलिए, इतना भयानक हो जाए हमारा दुख। कुंती ने बोला कृष्ण को कि हे कृष्ण, मुझे इतना दुख दे, इतना नहला दे दुख में कि मुझे हमेशा तेरी याद रहे, क्योंकि मैं तुझे भूल जाती हूँ। जब जब भूलती हूँ कष्ट आते हैं, जब जब याद करती हूँ तो निकाल लेता है। कितने भयंकर कष्ट निकले, कैसी बड़ी बड़ी विपदाएं निकली, कहां से आई। और कुंती भी साधारण महिला नहीं थी, उसके पास ज्ञान था, दुर्वासा ऋषि की कृपा थी। पति को श्राप मिलने के पश्चात में भी वो संतान उत्पत्ति करी, और बड़े बड़े धनुर्धर महाविद्या देने वाले दोनों पत्नियों के द्वारा, माद्री और उसके द्वारा 5 पांडव पैदा हुए। महाभारत का युद्ध मिला। कितने अलौकिक रहे होंगे पांडव के, उनका मित्र कृष्ण बना। आप किस लायक हैं, जो आप में झंकृत हो रहा है वो दूसरे से अछूता ना रहेगा। 2 लोगों की लड़ाई में एक व्यक्ति यहां लड़ रहा है, एक यहां लड़ रहा है। या तो ये लड़ाकू अपने दिमाग से इसका दिमाग खराब कर देगा, या ये शांत होकर इसको भी शांत कर देगा। जब आप इंटरव्यू देने के लिए सामने बैठे हैं बॉस के, और आप डर रहे हैं, तो आपके डर के कारण आप पक्का हार जाओगे। आप उस बॉस को अपने अंदर आत्मसात करो कि इंटरव्यू लेने वाले मेरे अंदर प्रवेश करो। ये कमांड है, ये कमांड दो सही। थोड़ी देर में आप उसकी वाइब्रेशन पे होंगे और उसके मिरर न्यूरॉन आपको सिलेक्ट कर लेंगे। इसलिए बड़े बड़े गधेड़े होते हैं जो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। तो गधा बनना पड़ेगा। अल्लाह मेहरबान ही तब होगा जब गधा बनोगे। कृष्ण मेहरबान ही तब होगा जब अर्जुन बनोगे। अर्जुन क्या कहता था? नो, नेवर, कुछ नहीं, ओके। कितना भयंकर यस है। अपने गुरु के लिए, अपने शिक्षक के लिए, अपने प्रेमी के लिए आप सिर्फ यस बोलोगे। प्रेम में आप यस बोलते हो, नो होता ही नहीं। जब आप ये सीख जाओगे, आपके लिए कॉस्मोस सारे काम करके देगा। कॉस्मोस की कमांड देखिए। हमें दुख बुलाने कैसे आते हैं? हम दुख बुलाते हैं। एक व्यक्ति है मांगीराम, इसकी एक गुड़िया रानी है मोना। इसको ये टेंशन हो गई है कि अब बिटिया रानी सयानी हो गई है, 4 साल में शादी करेंगे, 4 वर्ष में शादी करेंगे। देखिए कमांड्स कैसे काम करती है, कॉस्मोस काम कैसे करता है और कृष्ण कैसे काम करता है। कॉस्मोस बोले भंडारी दादाजी अंदर बैठा है, आपने सादे तौर पे सोचना है 4 साल में शादी करेंगे बिटिया रानी की, पैसा कहां से लाएंगे? तो मांगेराम ने चॉइस 1 ये सोचना शुरू किया, यार 4 साल लगेंगे भाई, पैसा इकट्ठा करना भाई 4 साल में। बिटिया की शादी के लिए मेरे पास सिर्फ 4 साल है भाई, 4 साल में मेरे को नोट चाहिए। हे भगवान ढंग से हो जाए, लोगों को पुजा दूं, खिला दूं, पिला दूं, फिर जो हो देखा जाएगा। कॉस्मोस लिख लेगी, ओके बॉस 4 साल में ही तुम्हें पैसा दूंगी। अब इसकी शादी के लिए मान लेते हैं उसको 10 लाख रुपया चाहिए। क्योंकि इसने बोला 4 साल में पैसे आएंगे तो 2.5 लाख प्रति वर्ष मिलेगा इसको पर ईयर।
क्योंकि इसने टाइमलाइन दी है, 4 साल में शादी करूंगा बेटी की, इसके पास 10 लाख रुपए 2.5 साल पर ईयर के हिसाब से आएंगे। और यानी कि लिर के, रो के, मेहनत कर करके, टाइट हो के, पेट काट काट के इसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मांगेराम कहता है 4 साल बहुत टाइम पड़ा यार, ये तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, कौन टेंशन करे, और जब शादी का टाइम आएगा कर लेंगे यार, होगी देख लेंगे। मांगेराम की बेटी की शादी के लिए उसके पास महीने 2 महीने पहले ही सारा जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉस्मोस में उसने मजे में बोला है, हो जाएगी यार, कर लेंगे यार, टेंशन क्या है यार, चला कर लेंगे, हो जाएगा कोई प्रॉब्लम। तीसरी कमांड मांगेराम ये कहता है, हाय 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 हुक्कू हाय हाय। मांगेराम का लास्ट मिनट तक पैसा इकट्ठा ना होगा। अब मांगेराम एक महात्मा जी से मिलने गया, मैं करूं क्या, कौन से कमांड दूं, ये तो ऐसी की तैसी हो गई, मेरे तो टेंशन ही खत्म नहीं हो रही। तो उसने सीधा बोला, भाई तो ऐसा कर, तेरी बेटी का की जीवन कैसे चला है जी, उसके जीवन में ना सारे काम हुए, तो बोले तू हट जा बीच रास्ते से, तूने आज के बाद ये सोचना नहीं 4 साल है कि बहुत है कि नहीं है कि कैसे होगा, तूने सीधी सी बातें कहनी है यार, बच्चे के नसीब में जैसा लिखा होगा हो जाएगा यार। उसी क्षण कॉस्मोस आपके पास से सारा मीटर शिफ्ट करके बेटी पे डाल देगा। अब बिटिया के दिमाग में क्या चल रहा है शादी के लिए, अगर तो हंस रही है, खेल रही है, मस्त है, कोई पता ही नहीं, तो इसकी शादी के टाइम भले ही चाचा मर जाए, दादा मर जाए, नोटों का ढेर आ जाएगा, शादी हो जाएगी बड़े मजे में। आप बीच में से हट जाओ, आपका बच्चा दारू पी रहा है, मजे में पी रहा है, सुखी है, खूब घूमता है, कोई दिक्कत नहीं, बाइक चलाता है फर्राटेदार, और वो ये सोचता है अब मजा आ रहा है, पार्टी चल रही है भाई, सब सही है। तो मम्मी अगर ये टेंशन डालना शुरू कर देंगी, हाय इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक क्षण चाहिए सिर्फ कि बच्चे की खोपड़ी में वो बटन ऑन हो, हाँ मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, अब होगा, हाँ दारू पीने से लिवर खराब होगा, अब होगा। थोड़ी देर पहले से आपने ट्रिगर ऑन कर दिया जिसको। ये बात है, मैंने ट्रिगर कौन सा ऑन कर दिया मुझे कोई ना पता। तो वो वैसे ही पूछ रहे ना, जूस पीना चाहिए, हाईली नेगेटिव, अभी तक कोई नेगेटिव हो गया, अब हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये खाने के साथ जूस पीती है, इसलिए मैंने बोला उसके साथ मत पियो, अल्कलाइन और एसिडिक का पंगा, वो बात हो। तो आपने यदि बिटिया पे छोड़ दिया, ऐसे ही आप औरों पे छोड़ो। आप बदलना चाहते हो बच्चे की जिंदगी, बच्चे को कोई फिक्र नहीं है, उसका नसीब देखना, उसे बड़े मजे में उठाता जाएगा, आप हट जाओ। आपको हटने की दिक्कत है, आप एक कृष्ण पाल लो अपने लिए, बोलो हे कृष्ण तुझ पे छोड़ा, अब जो होगा इसके नसीब का ये जाने, हमें क्लेश नहीं करना, हम पागल नहीं होंगे। आपकी कमांड क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर, छोड़ दो, छुओ मत। आप लगातार क्लेशबाजी में चल रहे हो, रोज टोक रहे हो बच्चों को, पति को, पत्नी को, घर को, क्या होगा हमारे केस का, क्या होगा नौकरी का। सीधी बात सोचो, ऐसा है यार, अगर मेरी घूमना फिरना ऐश पार्टी लिखी है, अगर वर्ड मत लगाना, ये बताने के लिए बता कि मेरी घूमने फिरने ऐश की पार्टी लिखी है, तो आ जाएगी। आपको आपका भाई भतीजा दोस्त मित्र ही विदेश ले जाएगा घुमाने, आपका सारा काम हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। हमारा रोना पिटना ये है कि हम कर रहे हैं, हमें प्रेम यानी कि हर समय अपने आप से प्रेम है, हर समय हम माफ कर सकते हैं हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर समय, और छोड़ सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं, हमारी एक एक कमांड केटर होगी। अब कई कमांड्स हमें छोड़नी नहीं आ रही, हमें बात करनी नहीं आ रही, हमें फील करना नहीं आ रहा। तो फील का पॉइंट क्या है, ये हमारा मनोमय मेंटल एरिया इलेक्ट्रिकल, इससे हमारे इमोशन जनरेट होते हैं। ये इमोशनल मैग्नेटिक बॉडी है। 1000 थॉट आता है दिमाग में, और हम 10 के ऊपर ही कुछ फील कर इमोशन जनरेट करते हैं, और सिर्फ एक होता है जो फील करते हैं। जो आप फील करते हो वो होता है, जो आपने फील किया वो है मैनिफेस्टेशन। हाँ जी सर, प्री लिविंग का पता लग रहा होता है कि हम प्री लिविंग कर रहे हैं, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी जो भी थॉट होता है, और उसको ना चाहते हुए भी फिर बार बार वही रिपीट हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इन्होंने बोला है कि प्री लिविंग हो रही है, हमें पता लग रहा है, पहले से मन में हम सोच सोच के खुश हो रहे हैं, या विचार आ रहा है और उसकी इमोशन बन चुकी है। अब हमें पता भी चल रहा है, लेकिन बार बार हम चाहते हैं ना हो, फिर भी हो रहा है। आप चाहते हो ना हो, इसीलिए हो रहा है। उसको कंट्रोल नहीं हो पा, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ही कंट्रोल करना चाहा बढ़ जाएगा, फिर आएगा। प्री लिविंग किस लेवल पे हो रही है? प्री लिविंग हो रही है। प्री लिविंग का मतलब हमने क्लास की हुई है इसके ऊपर पूरी 2.25 घंटे की, कि आप पहले से ही एक विचार के ऊपर फीलिंग जनरेट कर चुके, सब कुछ कर चुके, एंजॉय भी कर चुके। आप मनोमय कोश में हो रहा है काम। हाँ, मनोमय कोश में काम हो रहा है, और आपने उसको सारा कुछ आगे सारी कहानी बना डाली। फिल्म का एक डायरेक्टर है, उसने पहले यहाँ फिल्म बनाई होती है, और फिल्म बनाने के बाद फिर वो सेलुलोइड पर्दे पे बनाता है। ठीक है जी। अब एक डायरेक्टर ऐसा है जिसने फिल्म की स्टोरी यहाँ बनाई और उसकी फिल्म बन गई। एक है उसने यहाँ बनाई लेकिन बन नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो प्रीलिव कर गया है। प्रीलिव कैसे कर गया वो? उसने यहाँ फिल्म बनाई, फिल्म बना के उसने उसको चला भी दिया, और चलाने के बाद उसने उसकी टिकटें भी बेच दी। टिकटें बेच के वो प्रसिद्ध भी हो गया, प्रसिद्ध होकर वो गाड़ी भी खरीद चुका है, उसका मुन्ना भागे जा रहा आगे।
आगे भागे ही जा रहा है। अब यहाँ फील नहीं करता उस चीज को प्री लिविंग में, फील करता है, तभी वो चीज मैनिफेस्टेशन ऊपर की खत्म हो, वो खत्म हो गई क्योंकि उसने उसे फील कर आके खत्म कर दिया। सर आपके बाद जो बच्चों के जिस- एग्जाम हुए 12th के, उसमें ना उनको की दे दी गई है कि आप हैंड टू हैंड चेक कर सकते हो। तो बच्चा वो प्री लीव कर रहे हैं, वो तो खुद राइट वाइट करके कितने मार्क्स डाल लेते हैं, जैसे आपने बताया कि खुद से नहीं करना, पर वो वहाँ बोलते हैं कि ये लोग की दे रहे हैं हैंड टू हैंड, 1.5 घंटे बाद आपको मिल जाती है, तो वो तो चेक करेगा ही ना। आजकल गड़बड़ क्या हो रही है, आजकल वो पेपर चेक होते हैं फिर बाद में, पेपर चेक होते हैं, बच्चे तो पहले जब वो की दे दी तो बच्चे तो चेक करके आंसर अब बच्चे पहले चेक कर लेते हैं। आजकल बोले 12th के पेपर, और चेक करने के बाद में 1.5 घंटे में की मिल जाती है, खुद ही चेक कर लो क्या मिला है क्या लिखा है, अपना कार्यक्रम। मजे की बात, पेपर चेक किसी और ने करना है, सिर्फ एमसीक्यू है। बता रहा हूँ। अब पेपर चेक होना है बाद में, चेक करने वाले की क्या खोपड़ी है, वो नंबर पता लगा चेंज कर देगा। नहीं सर, चेक नहीं होगा, वो कंप्यूटराइज चेकिंग होगा। कंप्यूटराइज चेकिंग होगी, वहां भी फॉल्ट हो जाए, कुछ भी होगा। प्री लिव करके अगर आपने पहले से खुशी मना ली, आपका रिजल्ट आने के बाद आपका स्टार, आपका मुन्ना आपको लाइन चेंज करा देगा, कुछ भी करेगा। कैसे ऊपर उठा है? इनसे ऊपर कैसे उठा जाए वही बता रहा हूं मैं। सर ये माइंड कुकिंग वाली बात ही तो है। माइंड कुकिंग की बात, बस हो गया काम फिर। रिपीट करना है। माइंड कुकिंग की बात है। हमने जिस थॉट के लिए हमने यहाँ पर, आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपने पेपर देने के लिए ये इच्छा बनाई पास हो जाओ, और आप मस्त हो गए। आपने क्या फील किया? मस्त हो गए, फील कर तो लिया। ये कॉस्मोस में चली जाएगी कमांड और आप मस्ती में पास हो जाओगे। अब आपने यहाँ पर फील किया, फील करने के बाद पेपर पास कर दिया, और पास होने के बाद आपने दोबारा से सोचा पास हो जाएंगे, क्या होगा फिर? अब मुन्ना ने कहानियां बनानी शुरू कर देनी है। अब वो प्रीलिव करा के उस थॉट को मार देगा। अब मुन्ना क्या करेगा? पास हो जाएंगे, फिर वो पहले कुकिंग करेगा, फिर हम इंजीनियर बन जाएंगे, फिर डॉक्टर बन जाएंगे, फिर ये बन जाएंगे, फिर मकान खरीद लेंगे, फिर अगले दिन तक वो मकान के साथ शादी ब्याह का कार्यक्रम कर लेगा, फिर वो बच्चे भी पैदा कर लेगा। जब 15 दिन बीत जाएंगे, 5 दिन बीत जाएंगे, सबका अपनी बुद्धि है, तो ना थॉट खत्म हो जाएंगे। फिर मुन्ना क्या करेगा? फिर नया थॉट आएगा, यार अगर पास ना हुए तो, ये आएगा। फिर नो वाली तरफ चला जाएगा मुन्ना, अनवांटेड वांट बना देगा, हाय ऐसा ना हो यार फेल हो जाऊं, हाय यार पास, यार मैं क्या करूंगा भाई, मेरी तो जिंदगी उफ उफ उफ। वो थॉट आएंगे ही, जिस दिन वो थॉट आए मुन्ना ऑन हो गया, अनवांटेड वांट बन जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका वो कार्यक्रम खराब होकर खत्म हो जाएगा। शायद वो पिक्चर बनी ना पाए, वो दिमाग में ही बनी थी। उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप ही को बच्चे मार्क्स लेके उसकी खुशी ना मनाए, पागल ना हो, ये देखना है। कैलकुलेशन करके छोड़ दें। ये छूटता नहीं ना। मुन्ना ने जो थॉट ज्यादा देर लेना है, इमीडिएटली वर्स्ट के सिनेरियो पे जाएगा, बुरा ही सोचवाएगा। वो सस्पेंस तो छोड़ा ना, बच्चा एग्जाम देके निकला, अब उसको पता है 1 घंटे बाद रिजल्ट आना है, तो वो तो सस्पेंस में बैठा है कि मैं चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा। वो चेक करके छोड़ दे या तो जो बच्चा सस्पेंस में बैठा है चेक करेगा। अब ये नए नए में ऐसा होगा, इससे कई ऋषिमुनि पैदा हो जाएंगे, देखना। नए नए बच्चे ऐसे होंगे, चेक करेंगे, पिटेंगे, रोएंगे, और दिमाग घिसेगा, और हीरे की तरह तराशे जाएंगे। बोर्ड वाले भी तो भेज रहे हैं ना। आगे के बच्चे ऐसे होंगे, वो कहेंगे चेक कर लिया और सहज हो गए। आप कोई भी काम करते हैं और करने के बाद उसके रिजल्ट के लिए सहज हैं। जुड़ना नहीं है ना, मतलब सहज व्यक्ति को फिर समझो, हमें सहज होना नहीं आता। सहज मीन्स हमारे साथ कोई परम शक्ति बैठी है। कृष्ण का क्या मतलब है? कुंती के साथ कृष्ण क्या है कि एक ऐसी परम सत्ता बैठी है कि हम घबराते ही नहीं, हम डरते ही नहीं, हमें षड्विकार आता नहीं है। हमें पता है षड्विकार है, डर लग सकता है, लेकिन हम डरते नहीं। हम उस मकान के लिए, उस घर के लिए, उस नौकरी के लिए परेशान नहीं होते हैं, पैसे आएंगे क्या करेंगे। हम अक्सर ऐसे लोग होते हैं, मकान लेना है, अब कमरे छोटे पड़ रहे हैं, बच्चे की शादी करनी है, इसके लिए कमरा चाहिए, ठीक हो गया, अब सहज छोड़ दो। बनना है तो बनाएगा कृष्ण, बनाएगा कॉस्मोस, जो भी बनाएगा। आप अगर ये रोने बैठ जाओगे, यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, रीड हो रहा है सब, अब आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपकी दिक्कत हो जाएगी। यार कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल होगा, फिर बच्चे लड़ते हैं यार, फिर बुरी बीवी आती है, अब बुरी बीवी आएगी, बच्चा लड़ेगा, ये सब हो रहा है। आप सहज हो ना, शादी है, जब वो भी देख लेंगे यार, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई, शादी हो जाएगी, देख लेंगे ना यार। लोग कहते हैं बेटा आगे के बारे में सोचो, तुमने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? हर व्यक्ति पॉजिटिव बोलेगा भविष्य के बारे में, मैंने ये सोचा जी, बढ़िया हो। अब बढ़िया का कार्यक्रम शुरू कर देगा कॉस्मोस। उसके बाद क्या होगा? मुन्ना दोबारा बढ़िया की कॉपी बनाएगा, तिबारा 10वीं बार में मुन्ना कहेगा हाय अगर बढ़िया ना हुआ तो, और प्रीलिव हो जाएगा और खत्म। मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी। आप बार बार जो सोचोगे, उस बार बार सोच के ऊपर आपकी प्रीलिविंग शुरू हो जाएगी। रोज बैठ के गीता नहीं सुनाई कृष्ण ने अर्जुन को। कुंती ने ये इंतजार किया कि भगवान मुझे इतना दुख दे बैठ के मैं हार जाऊं, उस दुख को प्रणाम करो जो आपको हरा दे,
ताकि आप अंत में जाके कुछ भी सोचना बंद कर दो और छोड़ दो उस कृष्ण पर कि हे भगवान अब तेरे हवाले है। कृष्ण साकार रूप में रहे हैं, कहानी इस प्रकार से है। आज तो नहीं है तो क्या करो, निराकार रूप में लेके चलो, नहीं है तो मूर्ति में साकार करके चलो, उसे फील करो। आपको फील करना है, आपकी जो फीलिंग है वो कृष्ण में है, उसकी मूर्ति में है। बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है। अब लोग कहते हैं अक्सर प्रेम में कृष्ण जी के लड्डू गोपाल घर में रखे हुए हैं और उसके बाद दुनिया भर की सास बहू की बुराइयां कर चलती हैं, दुनिया भर का लड़ाइयां चलती हैं। कीर्तन करेंगे, भजन मंडली, मैं कोसने के लिए नहीं बोल रहा। कंपिटिटिव फीलिंग जहां आ जाएगी वहां कृष्ण नदारद है, और जहां नहीं आएगी वहां कृष्ण है। आपके लिए षड विकार होने हैं, पता होना चाहिए, लेकिन वो होने नहीं चाहिए, आप छोड़ सको। आप में कंपटीशन नहीं होगा। मीरा के अलावा धरती पे कोई कृष्ण को निराकार रूप में पा नहीं सका। मीरा आत्मसात कर गई और मीरा अंतर ध्यान हो गई, विलीन नहीं हो गई। शायद यही कहानियां है, सच है झूठा कोई बात नहीं, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वो चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी मिला हुआ है। आपको जब मिला ही हुआ है, ये आप फील कर रहे हैं, कॉस्मोस आपको देगा। आप एक खुश व्यक्ति के पास जाएंगे, हंस रहा है, खेल रहा है, आप जाके खुश हो जाओगे। क्यों? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप एक दुखी के पास जाओगे, आप भी दुखी हो जाओगे। अगर उसकी टाइमलाइन क्या है? कोई चीजें तो इंस्टेंट होती हैं, कईयों का टाइम लंबा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कॉस्मोस की टाइमलाइन पूछे भी बताता हूँ। आपके जीवन में आप अगर इस फीलिंग वाले हो, इस हरकत वाले हो कि मेरे पास कृष्ण है यार, कृष्ण आ जाएगा। आपके पास खुशी है, आपके पास खुशी व्यक्ति आएंगे ना, आपके पास दुखी, आपके पास दुखी आएंगे। आपके पास कृष्ण है यार, तो कृष्ण आएगा। कृष्ण है मेरे पास, ये सोचने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम सम्राट बनना है, मांगना ही नहीं है। मांगने आप राजा खुद बन जाओगे तो राजा से राजा मिलेगा ना। आप एक फाइल के लिए काम करने जाते हो, ऊंचे अफसर के पास फाइल है, आपको धक्के खाने पड़ते हैं। पहले इस लाइन में जा, फिर वहां इंतजार कर, फिर उसे पैसे खिला, फिर कल की डेट ले, फिर परसों के अपॉइंटमेंट, फिर वो वेट कराएगा। आप अगर खुद ही कलेक्टर लगे हुए हो, आप ऐसे मिल लोगे उससे। तो आप खुद ही अगर मन में कृष्ण जैसे हो, आप कृष्ण आपके पास चल के आएगा। कैसे आएगा चल के? वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है। आप अंदर क्या करोगे? आप भिखारी हो ही नहीं। आप मांगना बंद कर दो। हम इतने बड़े भिखारी हैं, सारे टाइम मांगते रहते हैं, हे भगवान ये दे दे, उसे सजा दे दे, मुझे मजा दे दे, इसको पैसे छीन ले, मेरे पैसे बढ़ा दे, फलाना। सम्राट है, राजा है, राजा को कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो भर देगा। आप कृष्णमयी हो जाएंगे, आपके पास कृष्ण चल के आएगा। दूसरी बात, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपने कोसना ही नहीं किसी को। कृष्ण ने किसी को कोसा ही नहीं। कृष्ण ने सजा दी, सब कुछ किया। कृष्ण के लिए दुर्योधन भी ओके है, षड्विकार है, बट इट्स ओके। भीष्म गलत कर रहा है, इट्स ओके। द्रोण गलत कर रहा है, इट्स ओके, सारे ओके। अर्जुन को खुद बोला मार दे बेटा, मौका है, सही है, ओके। युधिष्ठिर को बोला झूठ बोल, फटाफट अश्वत्थामा का पंगा डाल, द्रोण मरेगा, इट्स ओके। जब आप ये करने लग जाएंगे, आपके पास कृष्ण चल के आएगा। आपके पास कृष्ण चल के आएगा। आपकी ऑरा इतनी भयानक होगी कि आपकी ऑरा से जुड़ने वाला व्यक्ति पागल हो जाएगा। एक फकीर था, एक सेकंड, बिल्कुल भिखारी। हाँ जी। जब हम ये सोचे कि हम सम्राट हैं और हमें नहीं मांगना, तो एक चीज प्रॉब्लम हो जाती है बीच में कि ईगो भी तो आ सकती है, अगर वो पूरी भी हो जाए एक पॉइंट। इन्होंने बोला कि हमें, ये तो फिर दुख क्यों मांगे कुंती माता ने? अभी बताता हूँ। जब कुंती माता ने दुख क्यों मांगे, जब आप अपने ये कहा है पहले इनका प्रश्न कि जब हम ऐसा सोच बैठते हैं कि हम सम्राट हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो उसके बाद अंदर से ईगो भी तो आएगी। तो आप जब तैयार नहीं हो पाए ना, तो कृष्ण आपके पास आ नहीं पाएगा। अभी आपके पास ईगो है, मुझे और चाहिए, अभी आप भिखारी ही हो। सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होगा। देखो यहां सोचा, हजारों चीज सोचते हैं हम, 10 ही इमोशन जनरेट होती है, 10 से पेट में गुड़गुड़ होती है ना, पर एक ही होता है जो फील करते हैं। तो अभी आप फील तो डर ही कर रहे हो, तो कृष्ण नहीं आएगा, वो पिटने देगा। मरो, तुम दुर्योधन की टीम में हो, कौरव एंड पार्टी, वो जीतने नहीं देगा। ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गुरु चाहिए जिसके हाथों पिटो और सुधरो, तब जाकर के जानोगे कि डरना इज नॉट गुड। सर कौरव की आप क्या कह रहे हैं? फील होती है। हाँ जी, आप क्या बता रहे हैं? अगर हम सम्राट बन गए और मांगना छोड़ दिया, तो कुंती माता तो फिर भी मांग रही है कुछ, कि दुख दो, क्यों मांग रही है? इन्होंने बोला कुंती माता तो फिर भी दुख मांग रही है, वो क्यों मांग रही है? कुंती ने जो हमें संदेश दिया है वो ये है कि हमारे लिए जीवन में इतने ढीठ, इतने कमीने और इतने नीचे हम कि साला जब तक दुख नहीं आएगा ना, तब तक सरेंडर नहीं करेंगे। इसलिए भगवान इतना दुख दे दे, इतना दुख दे दे कि तू याद आए, क्योंकि वो जान चुकी है कृष्ण बचा लेता है, कृष्ण चमत्कार करता है। एक सिचुएशन है, हम जब भी कुछ देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो फील कर पाते हैं इजीली। मृत्यु को एक सेकंड में फील कर लेना और वो मान लेना कि हो गई, मृत्यु हो गई, ये अवस्था क्या हुई प्रभु जी? बाकी और कुछ नहीं फील हो पाता,
मृत्यु देख के उसी वक्त फील हो जाती है। इन्होंने बोला मृत्यु देख ली मैंने, मृत्यु को फील कर लिया तो फिर क्या होगा, आसानी से नहीं मरोगे। प्रीलिव किया भी अभी आपने मृत्यु को। मैं बोलना नहीं चाह रहा था आपकी बात की वजह से, मुझे बोलना पड़ रहा है। ये अहंकार की बात होती पर बताने के लिए। हमारे पास एक वकील साहब बैठे हैं, अभी अभी बने वो रिसेंटली, ठीक है। इस बच्चे का मुझे मैसेज आया, मेरा पेपर फेल हो रहा है, मेरा खलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, भजन भजन ओम स्वाहा 1 2 3 4। सबसे पहले मैंने इसका भजन बंद कराया कि छोड़ना, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा। अब मैं करूंगा क्या करूंगा, मैं तो क्या जानू क्या करूंगा, है ये घमंड की बात। पर घमंड भी तो टशन से होना चाहिए। हुड़ 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 घमंड 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 नहीं फिल्माएगी। अब सबसे पहले इसका भजन बंद कराना है। दूसरा, इसको लॉस्ट करना है कि खो जाए। ये बावला फर्जुई चावला, ये बावला किसी हालत के अंदर कंफ्यूज होना चाहिए ताकि एक तरफ इसका करंट ना जाए बार बार। मैं नहीं बना तो क्या होगा, मैं ये नहीं बनूंगा तो वो नहीं बनूंगा तो क्या करूं। कुछ समय में इसका यह हाल हुआ कि लॉस्ट हो गया, पता नहीं क्या होगा। जिस स्थिति पे पहुंचाना था पता नहीं क्या होगा के बाद तो मैं गाड़ी चला सकता हूं, पर जब तक इसे ही पता है तो मैं क्या खाक चलाऊंगा। तो सबसे पहले जरूरी है पता नहीं पे पहुंचना। अब ये इसकी कृपा है कि इसने मेरे को पता नहीं करने लायक हालात में दे दिया, नहीं तो बाकी तो लगे रहते हैं मैं हूं, मैं करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, साले ऐसी की तैसी की। उसके बाद एक मजे की बात, ये मन से इस चीज के लिए भी तैयार हो गया, इसको साले को गाली बकूंगा, साले तेरे बस का नहीं है तो। यानी कि ये हर तरह से ओके है। कृष्ण की स्थिति क्या है, वो प्रश्न भी सारे झेलेगा अर्जुन के, ठोक और ठोक, पसीने निकाल दिए कृष्ण जी के अर्जुन ने। वो कोई आम आदमी नहीं था कि मैं ऐसे ही मान जाऊंगा, मैं आंख मूंद फॉलो करूंगा, घुसा मेरी खोपड़ी के अंदर सब कुछ। उसने पूरा टेस्ट लिया। गीता कृष्ण ने नहीं अर्जुन ने करवाई है। अर्जुन अगर और लगा रहता तो पता लगा 1400 श्लोक हो जाते हैं हमारे पास। तो ये तो अर्जुन की कृपा है। आपको छोड़ने लायक बनाने के लिए जब यहां तैयार किया, प्रस्तुत किया, फिर इसका मैसेज आया, मैं वकील बन गया। मैं कहा नो सेलिब्रेशन, अभी भी ठोकूंगा, अभी भी कूटूंगा ही, क्योंकि आगे भी बहुत लंबी यात्रा है। अभी भी पार्टी नहीं चलानी, पार्टी अभी बाकी है, सारी जिंदगी चलाएंगे। ये जो सेलिब्रेशन है और अपनी ग्लोरिफिकेशन है, ये हम फटाफट कर देते हैं। अहंकार करने के बाद रियलाइज होता है अरे क्यों कर दिया। अहंकार हो जाता है। ये होता है, मेरे पास कई लोग आते हैं, वो पहले तो जब काम हो गया फिर कहते हैं बेकार ही गए, सही नहीं था यार। वो कहते सही नहीं था यार, आदमी कहा थक के खाए, साले ने ये कराया वो करा, बेकार यार, काम होगा, सब कुछ जरूरत नहीं है, 5 साल में लौटाते हैं। हाँ जी सर। फिर पिटते हैं ना, पिट पिटा के फिर ईगो टूट जाती है। हाँ जी, सेलिब्रेशन के बाद विघ्न पड़ने शुरू हो जाते हैं। सेलिब्रेशन के बाद विघ्न पड़ने शुरू हो जाते हैं। बोला इन्होंने 99% यस। सेलिब्रेशन पहले जो कर लेते हैं, पता है 18 को बर्थडे 16 को मनाना। जिसने पहले ही सेलिब्रेशन कर लिया उसका वैसे ही सत्यानाश। मैं मेरे अपनी बता रहा हूं, जिन्होंने जिस बच्चे का जन्मदिन जिस दिन होता है, यूजुअली उसको छोटी उम्र तक 5 साल तक, मैं मोटे तौर पे बोल रहा हूं, यूजुअली मैं कहता हूं 20 तारीख का बर्थडे है, इसका 18 को मनाओ या 22 को। वो 18 की जो ऑरा है वो ऑन नहीं होने देनी। ये सब्जेक्टिव केस है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है ये, बट ये इसका टोटका ये मान के चलो। हम टोटके करते हैं, हम काला जादू करते हैं, काला जादू, ब्लैक मैजिक। अच्छा, 18 ब्लैक मैजिक बताता हूँ। ऐसा होता है कई बार बच्चे, घर में क्या बता रहा हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, कई बार बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, पति कहना नहीं मान रहे, कहना नहीं मानते, बीवी कहना नहीं मान रहा है कोई, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हमारा इंटरव्यू लेने वाला हमारा कहना नहीं मान रहा, हम अक्सर ऐसा करते हैं, साले मान जा कमी है, सुनता नहीं है, तो बच्चे इतने नलायक है ना, इनको कुछ बोले, इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो देखिए इसमें क्या होता है। अब मैंने बोला कि ये बच्चा मेरा टिंकू सुनता नहीं है, अभी मैंने कमांड दे दी, हमारे उसूल के हिसाब से कॉस्मोस में चला जाना चाहिए, सुनता नहीं है। अब मुझे करना क्या है ताकि वो पट्ठा सुने। हमारे पास एक चक्र है, आज्ञा चक्र, ये है आज्ञा चक्र। जब मैंने ये सोचा कि टिंकू सुनता नहीं है, तो मैंने गलत कमांड दी, उल्टा मुझे ये करना चाहिए, सुन भाई टिंकू ये कर। तो मैं टिंकू को क्या बोलूंगा, टिंकू जा भाई चखना ले आ, चलो चिप्स ले आ, जो भी ले आ, मतलब कहने का एग्जाम्पल है, चखना गलती से निकल गया, शाम का टाइम था, शाम को होता है ऐसा कि बेटा जा भाई 1 किलो बालूशाही ले आ। तो वो कहता है मेरे बस की नहीं है यार, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा पापा। बच्चे करते हैं ऐसा अक्सर, मैं नहीं जाऊंगा यार, तू कर ले। जब आपने बोला है ना ऐसा, तो आप अपना ध्यान यहाँ डालो। आपने बोला है यार टिंकू जरा ये ले आ, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, आप अपने आईब्रो के बीच में देख रहे हो, बोलते समय 10 में से 9 बार वो ले आएगा और कहेगा साले पता नहीं तेरा कहना मानते रहते हैं, क्या गुलामी चल रही थी। देखो कितना सिंपल है। तो जब भी अपनी पत्नी से बात करनी हो, पहले ध्यान यहाँ लेकर आओ। पत्नी पे ध्यान होता है, सुनेगी कि नहीं सुनेगी ना। जी ये बात पत्नी सुन रही हो, मेरे लिए तो हो गया काम। तो फिर आपकी पत्नी सुन रही है, आपका तो काम हो गया। तो पत्नी क्या करेगी, वो भी यहाँ ध्यान देगी अपने खुद के, अपने तीसरे नेत्र के बीच। या क्या चक्कर है,
जाओ हाथ आप पिसा के लाओ। अरे साहब पूछो नहीं। मैं पूछूंगा भी नहीं मैं। और आप ये बोलते जेंट्स के लिए बता रहे थे। जिन बच्चों ने पकड़ लिया उनके माँ बाप की शामत है, क्योंकि बच्चे जल्दी पकड़ते हैं। अपना ध्यान ऊर्जा यहाँ डालो। बच्चा पेपर के लिए टेंशन कर रहा है, अपनी ध्यान ऊर्जा नीचे गई है मूलाधार पे। हाय मेरे पेपर, मेरे नंबर, मेरे भविष्य, ना ना, पेपर दो और पेपर देते हो, यहां से सोचो। अपना ध्यान यहाँ है, नहीं हो रहा, कृष्ण यहां बसाओ। सीधा सिग्नल ही यहां से जाएगा कि कृष्ण तेरे हवाले है। अब सारे टाइम जब क्यों कराते थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बाबा बाबा, नानक नानक, राम राम, गुरु गुरु, क्यों? ताकि सारे टाइम इससे नीचे ना गिरे। लोगों ने इसको लत बना लिया, धुएं की सिगरेट की तरह उसको लत बना लिया। ये अजपा जप है कि अब आप जप नहीं रहे, आप राम राम कृष्ण कृष्ण चल ही रहा है अंदर, आप गाये चले जा रहे हो। एक बार इसको समझो कि अंदर की ऑरा कैसे चेंज होती है। एक जो जपे फकीर कर रहे हैं, वो फायदेमंद है या नुकसानमंद है? जपना पड़ रहा है, मुन्ना कर रहा है, करना और होना। मुन्ना करता है, होना ईश्वर है। जब होना और करना की लड़ाई होती है तो होना से करना नहीं जीत सकता, होनी होके रहती है। आप कर लो कुछ भी, सूरज तभी आएगा जब आएगा। आप कर लो कुछ भी, सांस आपको छोड़नी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। ईश्वर के काम में आप बाधा डाल ही नहीं सकते। एक फकीर था, तीसरी बार, 2 बार पहले आ चुका, पूरा करने नहीं दिया। एक फकीर था, गरीब भिखारी, बिल्कुल समझो कंगला, लेकिन नाम बड़ा था उसका यार। उसको देख देख के लोग कहते थे यार क्या मौजी है यार, आनंद आता है इसको देख के। छोटे से कमरा, बांस की बनी कुटिया में रहता था। रात के वक्त सोया हुआ था अपना कंबल ओढ़ के, 3 चोर आ गए। अब वो घर में घुसे और धीरे धीरे इधर उधर टटोले। वो कोने में पड़ा हुआ, देखा साला घर कंगला, कुछ है ही नहीं, 3 कावड़ा, बर्तन, पोटली, गठरी, कुछ है ही नहीं। फकीर उठ गया, उनको देख के रोने लगा। उन चोरों ने कहा अबे साले कंगले भिखारी, तू क्यों रो रहा है? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, या तेरे घर आके गलती कर दी हमने? बोले मैं रो रहा हूं कि आज मेरे घर कोई आया है। बोले सम्राट के यहाँ जाते हैं लोग, भिखारी के यहाँ थोड़ी जाते हैं। आज प्रभु ने मेरे घर किसी को भेजा है, मैं कितना अभागा हूं, आज मुझे देने लायक कुछ बनाया है कि कोई आया और मेरे पास है कुछ नहीं। चोरों ने कहा यार ये साला पागल है तो रो रहा है, ये तो विचित्र। अब उसकी ऐसी आभा थी कि वो वहीं रुक गए, उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। बोले अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं ले जाएंगे हम, चिंता मत कर, हम तेरे को चोट भी नहीं पहुंचाएंगे। तू वैसे ही जब इतना खाली कंगाल है, घर देख लिया तेरा, हमने एक्सरे कर लिया। वो बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज तो परमात्मा ने मौका दिया है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। उन्होंने कहा यार ये ले, जब अजीब अजीब पागल है ये, साले अब देने को कुछ है नहीं और कुछ दूं, क्या देगा क्या ये? बोले ये मेरा कंबल ले जाओ, यही मेरा ओढ़ना है, यही मेरे बिछौना है, और इसके अलावा कुछ है नहीं, पर जब जो है मैं दे सकता हूं मैं दूंगा। उनके पैर पकड़ लिए चोरों ने, कहा यार कौन साला बे, चोरी भी करनी है, कुछ माल मत्ता भी निकालना है कहीं से, ले यार इसका कंबल दफा कर। कंबल खींचा तो फकीर नंगा, उस पे था ही कुछ नहीं। बोले यार क्या है तू आदमी है, तू ऐसे, सर्दी इतनी बुरी है, बुरे हाल है। बोले बस सर्दी है तुम्हारे इसीलिए काम आ जाए, मुझे तो नंगे रहने की आदत है, मैं तो हूं ही फकीर, कंगला हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बोले यार बड़ा अजीब कहानी है, इस आदमी की समझ नहीं आ रहा। बोले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे से कंबल ले जा रहे हो। बोले नहीं बाबा तेरा धन्यवाद। बोले अब जाए हम? बोले अच्छा चले जाओ। जाते हुए उन्होंने कहा दरवाजा बंद कर रहे तेरा, अब कोई नहीं आएगा। बोले बहुत आपका दोबारा धन्यवाद। चले गए जी। रात भर में उनको बड़ा विचित्र सा रहा चोरों का, कहा यार आज कुछ मन ही नहीं है चोरी का, साले कैसे आदमी से मिल लिया, आज तक ऐसा नहीं मिला यार। वो चर्चा हो गई उनकी, वो चले गए घर। अगले दिन बोले यार इस कंबल का क्या करें, फेंक दें? बोले यार कबाड़ी को दे दे, 2 रुपया तो मिल जाएगा। अब वो साधारण कंबल नहीं था, उस फकीर का कंबल था। कबाड़ी के पास गए, कबाड़ी ने देखा, बोला अरे ये तो उस फकीर का कंबल है, तुम्हारे पास कैसे? उसने हल्ला मचा दिया, मार्केट इकट्ठी हो गई। बोले क्या चक्कर है भाई? बोले चोर है साले, ये चोरी करके आए, फकीर का कंबल ले आया, कुछ है नहीं उसके पल्ले, उसे 2 कपड़े देकर आओ यार पहले घर में। बोले यार कमाल हो गया, फकीर से कंबल चुरा लाए साले, तुम जालिम हो, तुम्हारे जैसा नीच नहीं होगा कोई, जिसके पल्ले कुछ नहीं उससे कंबल ले आए। उन्होंने बहुत हाथ जोड़े, भाई हमें खुद दिया उसने, बल्कि हमारे पैर पकड़ पकड़ के दिया है, मैं कह नहीं सकता। ले चलो साले को कोतवाली में बंद रखा है, 4 डंडे पड़े, अगले दिन रख दिया कि जज के सामने पेश किया जाएगा। अब वो कंबल लेके पहुंच गए जी जज के आगे, थर थर कांपे, रोए। वो कंबल प्रसिद्ध कंबल था, फकीर का कंबल था, मजाक नहीं था, बड़ी गजब की चीज थी। जब उसको जज ने देखा उसे आग लग गई। बोले तुम सालों कभी चोरी का सबूत नहीं मिला, तुम्हारा चोर नंबर 1 हो तुम तीनों, मुझे पता है, मैं आज मन कर रहा है तुम्हारे को गला ही काट दूं, तुम्हारा खत्म कर दूं मैं, एक बार फकीर को बुला के लाओ। उसने मुंह से कह दिया ये कंबल तुमने चुराया है तो तुम्हारा कोई केस हो, मैं इसी केस में सालों तुम्हें 10 साल के लिए अंदर कर दूंगा, कठोर कारावास। चोरों के पसीने छूट गए, उन्होंने भगवान सारे तीतर बटेर याद कर लिए,
सारे कुल देवता पूज लिए उन्होंने 5 मिनट के अंदर। फकीर को लाया गया, बोले फकीर तुम एक बार मुंह से कह दो कि ये कंबल तुम्हारा है। बोले हाँ जी मेरा है। बोले डालो सालों को जेल। बोले जी मत करो, ऐसा मत करो, जेल में क्यों डाल रहे हो? बोले चोरी किया इन्होंने, तेरे से कंबल तक चुरा लिया और तेरा कंबल पूरे शहर में प्रसिद्ध है, तू किसी से कुछ लेता नहीं, सिर्फ दुआएं देता है। बोले नहीं इन्होंने नहीं चुराया, मैं नहीं दिया है, ये तो बहुत भले लोग हैं, इन्होंने तो बल्कि मेरे से लिया, मुझ पर कृपा की। चोर सन्न रह गए। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले जी धन्यवाद भी देगा उल्टा मुझे बाद में मेरी गिफ्ट का। बोले और जाते हुए दरवाजा भी बंद कर गए थे, ठंड थी ना, इन्होंने देखा कि कुछ ठंड ना लग जाए मुझे। बोले बहुत भले लोग हैं, इन्हें छोड़ दो। न्यायाधीश ने कहा यार कमाल हो गया, साले सबूत एक मिला था, आज इनको अंदर कर देता, जेल छोड़ना पड़ा। तीनों चोर उसके पैरों में आके गिर गए। बोले क्षमा कर दो हमें। बोले अरे तुम कहीं जा ही नहीं सकते थे, ये कंबल ओढ़ के मैंने साधना की है, इसके साथ में बिछोने की तरह सोया हूं, इसके साथ रहा हूं, राम कृष्ण का नाम जपाए, एक एक धागे में मेरी ही साधना है। देखो आज तुम्हें कंबल यहां ले आया, तुम कंबल लेने आए थे, तुम क्या लेने आए थे? मैंने कंबल दिया ताकि तुम तीनों को मेरा कंबल वापस मेरे पास ले आए। उस दिन रात में चोर बन के आए थे, आज शिष्य बन के आए हो। हमारे अंदर की जो चादर है, शरीर की चादर, वो भी हम बुन रहे हैं। कबीर ने यही कहा है, झीनी झीनी रे चदरिया, ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया। वैसा का वैसा इनोसेंट और साइलेंस सीख कर एनलाइटेंड होके वो चादर वैसी ही रख दी, ना कुछ एक्स्ट्रा जाना, ना अधिक शब्द दिए, निशब्द हो गए, साइलेंस में चले गए। हम क्या करते हैं मेडिटेशन में? इनोसेंट हो जाते हैं, शब्द बंद कर देते हैं, झीनी रे झीनी चदरिया वैसे ही बन जाते हैं। कबीर की बातें हैं, उसके दोहे हैं कि 2 पाटन की चाक में साबुत बचा ना कोई। हर मनुष्य कचूमर निकलवाएगा अपना, कोई ना बचेगा। इसलिए बेटर यही है कि जो सीख रहे हो उसे भुला दो। किसी ना किसी को आपकी चादर ढक के बदल ही डालेगी। अपनी चादर पे काम करो, और आपकी चादर अगर आपने कृष्ण को सौंप दी तो शरीर का एक एक धागा उससे बुनेगा। वो आपको, कृष्ण बड़ा कमाल का देवता है, कमाल का कृपालु भगवान है। ये वो ऐशप्रस्थ ईश्वर भी है जो महात्यागी भी है। ये वो राजा है जिसकी रानियां भी थी और प्रेम भी था और योद्धा भी था, वो सब कुछ था। ये आपको रोकता नहीं है बुद्ध की तरह कि छोड़ दो सब कुछ, पत्नी छोड़ दो, वो कहते सब रखो, आ जाओ आन दो। आपको जीवन में भर देगा, ये कोई चीज की कमी ना देगा। पर सारी बातें क्या ये याद है? और दुख है तो क्या दुख इतना आ चुका है कि अब आप उसके लिए सरेंडर कर चुके हो, उसकी शरण में जा चुके हो? क्या इतना बन पाए हो? अगर इतना बन गए हो, कमाल हो गया। इसलिए कुंती ने दुख मांगे हैं। हम सुख में ईश्वर को बुला ही देते हैं। सुख महसूस किसे होता है? मुन्ना को। सुख भी एक लीला है, सुख भी असल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपने ये जान लिया तो आपके जीवन के अंदर दुख जैसी चीज ही नहीं है, क्योंकि सब लीला है। एक चीज सबसे भारी है कि सब लीला है। हमारे पास पैसे नहीं हो तो चुभते हैं, ज्यादा हो जाए तो भी चुभते हैं। हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, कितनी ही चीजें हैं लोग त्याग बैठते हैं। कितने लोग आज मोदी को मुफ्त में दुनिया पूज रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। उस कृष्ण को दुनिया पूजती है, राम को पूजती है, क्या औरा होगी उनकी? वो औरा वही कंबल है। ये वो कंबल है जो हम बुन रहे हैं लगातार जीवन को जीते हुए। हम बच्चा सुधारने में लगे हैं, बीवी सुधारने में, पति को, पत्नी को। छोड़ दो, खुद को सुधारो, आपकी औरा सबको बदल डालेगी। शरीर के लिए ध्यान रखो, भोजन, जितने विटामिन है, दवाइयां हैं, कहां किस किस का बोझ ढो रहे हो? आप अपने बच्चों का ढो रहे हो, इसका। कृष्ण पूरी दुनिया का बोझ ढो रहा है, पूरे महाभारत का बोझ ढो डाला उसने। और आज भी लोगों की कितनी प्रार्थनाएं हैं जो कृष्ण नाम पे जाती हैं, कितनों का ढो रहा है। अकेला देवता है जिसने विदेशियों को भी मंत्र मुग्ध कर दिया। विदेशी क्या भाषा जानते हैं? संस्कृत। किस चीज ने किया? प्रेम ने। प्रेम के जाल में फंसकर इस्कॉन जैसी संस्था बन गई, और वो भी कहते हैं सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हृदय चक्र है, सारा खेल इस हृदय चक्र का है। आपकी फीलिंग, जब आप ये फील करने लग जाएंगे ना कि मैं राजा हूं, आपके पास कम है, फिर मुन्ना ने बता दिया, आपके पास कम नहीं है, आपके पास जो है वो ही आपका है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो ही आपके लिए भतेरा है। उनसे पूछो जिनके पास बहुत सारा है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े भिखारी हैं जिनको सारे टाइम अभी भी चाहिए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, आते हैं हमारे पास, जो यही कहते हैं और चाहिए और चाहिए। क्यों चाहिए? अब तो नशा है जी, अब तो चस्का है जी। क्यों का उत्तर नहीं पता, पर उसके बिना मजा नहीं आता। और उन लोगों को देख देख के हम स्वयं को छोटा महसूस करते रहते हैं। धन एक ऐसी फ्री एनर्जी है जिसके चक्कर में हर व्यक्ति पागल हुआ पड़ा है। ऐसी लड़कियां मिलती हैं जो कहती हैं हम भी तो धन कमाए। पति कमा लो, वो पट्ठा जब कमा लिया तुमने, पैसे कमा के तुम्हारे पैरों में डाल देगा।
सर एक कृष्ण भक्त और एक कृष्ण ओन कर लिया किसी ने, जरूरी एक कृष्ण भक्त है जैसे वो मंदिरों में जा जाके अपना जैसे ओन कर रहा है जो कुछ कर रहा है, और एक वैसे कृष्ण ओन कर रहा है, उसमें तो दोनों में फर्क। एक कृष्ण भक्त है और एक कृष्ण अपने ओन कर लिया, अपने ऑन कर लिया अपना। देखो जो कृष्ण भक्त है, भक्ति को समझो, भक्ति के मतलब को समझो। भक्ति का ये मतलब है कि आपने जिससे प्यार किया उसको भी छोड़ दिया। बड़ा ध्यान से समझना, आप कृष्ण से इतना प्रेम करते हो कि कृष्ण अब मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप छोड़ बैठे हो, क्योंकि अब पागलपन नहीं है, निचोड़ नहीं है कि मीरा को क्यों कहते हैं कृष्णमयी हो गई, वो कृष्ण ही हो गई। भक्ति का अर्थ है कि पूर्ण कर दिया, पूर्ण हो ही गए, अब चाहिए कुछ नहीं। इतना प्रेम, प्रेम में कई बार चाहिए होता है, प्रेम में चाहिए होता है, देने की भी इच्छा होती है, ये भी चाहिए होता है। भक्ति में चाहना ना चाहना ये समाप्त हो गया, ये प्रेम की वो स्थिति बन गई। वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई स्टेटमेंट से। क्या चीज? वहां तो छोड़ते ही कोई कुछ नहीं है, वहां तो उल्टा पकड़ के रखते हैं भगवान को। हाँ, ये कह रहे भक्ति की जो स्टेटमेंट है वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, क्योंकि आजकल तो ये स्थिति है कि भक्ति में भगवान को पकड़ के रखते हो। भगवान को मत पकड़ो, भगवान ने आपको पकड़ा हुआ है इसलिए जिंदा हो। अगर आपको भगवान छोड़ देगा तो आप मर जाओगे, शरीर से बाहर हो जाएगा, खत्म। इसलिए उसको पकड़ने की जरूरत क्या है? उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, उस पर छोड़ा हुआ होता है बचपन में हमने सब कुछ, और बुढ़ापा आते आते हम उसको दरकिनार करके पत्थर में बदल देते हैं और कहते हैं तू वहां से बैठ के कर। अरे यहीं से बैठ के करना, कर तो रहा था आज तक, तू ही तो करता है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यही तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, ये निमित्त मात्र है, शरीर एक निमित्त मात्र है, मशीन है मात्र। बेसिकली फिर जो सेटिस्फैक्शन, ये एक वर्ड सेटिस्फैक्शन की हर स्थिति में सेटिस्फाइड रहो, जो हो रहा है वो तू कर रहा है, जो है वो तू है, जो होगा वो भी। ये कह रहे हैं कि फिर हर स्थिति में सेटिस्फाइड रहो, जो है वो तू कर रहा है, जो है फलाना ढिमकाना। भाड़ में गई सेटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फाइड होना है, नहीं होना क्या मतलब है? आप डिससेटिस्फाइड रहो ना, सारे टाइम छोड़ो तेरे ऊपर, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ो। तू कर रहा है, तूने किया है भगवान, तूने किया, अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर से भजन कर रहे हैं, तूने किया, वैसे तूने तो नहीं किया, साले ढंग से क्यों नहीं करता, नालायक, फिर भीख मांग रहे हैं, मेरा मन कर रहा है। करने दो, मन को भी करने दो, मन को भी करने दो। कृष्ण के लिए कुंती ने कहा है मुझे दुख दो, मेरा मुन्ना इतना पावरफुल करो, उसका इतना कचूमर निकालो कि मुन्ना ही बाद में कृष्ण दिला दे। जो कृष्ण की तरफ जाना है आपने स्टेटमेंट, हमें नहीं जाना है कृष्ण की तरफ, वो मुन्ना ट्रैवल करेगा, हम करेंगे। हमें कृष्ण की तरफ नहीं जाना है, कृष्ण ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ है। स्मरण है, हमें बाहर कहीं नहीं जाना, स्मरण भी नहीं करना कृष्ण का, करना क्या फिर? हमें करना ही कुछ नहीं है। यस, ये है चमत्कार, ये है एनलाइटनमेंट कि अब करना बंद कर दिया, वो कर ही रहा है। हम जिस दिन करना बंद कर देंगे उस दिन अपने आप शांति होगी। फिर कहेंगे फिर होगा कैसे? वो करवा देगा, करवाएगा भी वही। मेरे पास लोग आते हैं कि जी पितरों की शांति बता दी आपने, कैसे करें? पितरों से प्रार्थना करो, बुलाओ हमें, साला ये भी छोड़ दो उन पे। हमारे पास रिमोट है बहुत सारे, पितरों का भी एक रिमोट है, वो हमें बुलाएंगे अपने आप। अपने आप बोले ना कर्जे नहीं उतर रहे क्या करें? मैं कहता हूँ कॉस्मोस को बोलो, तो कहते पागल है साला बावला, इसको पागल को समझ नहीं आता, कॉस्मोस से बोलो, कहां से बोलो? फिर मैं कहता हूँ अभी पिटो, 5 साल और पिटो, पिट के अकल आएगी फिर सिखाऊंगा। सब कुछ छोड़ दिया तो अब इसके बाद तो गुड़ गोबर हो गए, यहाँ बैठे हुए, अब करें क्या फिर? सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद गुड़ गोबर हो रहा है, अब करें क्या? अभी भी करना है। आप बैंकों को नहीं गए अभी तक? अभी बंद है, खुलने दो। अभी बंद है, खुलने दो, इनको भी पता हुआ, इनको इन्फॉर्मेशन दुबई चालू है, इनको भी पता है यार, देखो ठिकाने सबको पता है। बैंकॉक का मजा नहीं आएगा वहाँ। हमारे जीवन के अंदर देखो, व्हाट इज द पर्पस? देखो कुंती ने कृष्ण को बोला मुझे दुख दे, खूब दुख आए, और उसके बाद कुंती ने कुछ भी करना छोड़ दिया, अर्जुन ने करना छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया। अब कृष्ण आएगा ना, करवाएगा ना। जीवन का क्या करें फिर? जीवन भी उसी ने दिया, जीवन का आप कुछ कर भी नहीं सकते, जीवन का आप कुछ कर भी, बहुत गहरी बात है ये। ऐश करिए जब, ऐश भी आप नहीं कर रहे, वही करवाएगा। जब आप खुश हो गए तो ऐश हो गई, जब आप पागल हो गए तो अय्याशी हो गई। ऐश और अय्याशी का फर्क है। ऐश तो ऑलरेडी चल रही है, उससे पूछो जिसके सांस नहीं चल रहा ढंग से, आंखें नहीं देख रही, गोडे टूटे हुए, वो बताएगा कि यही मिल जाए बहुत है, ऐश गई तेल लेने, मैं तो इसी में खुश हूं। जिसको अपने आप से प्रेम नहीं है, मुन्ना को समझो, मुन्ना सबसे पहले लड़ता है, मुझे चाहिए, प्रकृति से, ईश्वर से, भगवान से लड़ता है, मुझे चाहिए, वो नहीं जीत पाता। जब नहीं जीत पाता तो उसके पास एक आखिरी चीज होती है, पहले होती है घर की चीजें। क्रोध है ना जिस इंसान में, मुन्ना एक्टिवेट हो गया, मुझे चाहिए, नहीं मिला तो क्या करेगा? पहले घर के बर्तन तोड़ेगा, फिर कांच की क्रॉकरी तोड़ देता है, फिर टेबल तोड़ता है, चीजें तोड़ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, उसके पास ये भी नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं अक्सर, उनके पास घर में हक नहीं होता, तो क्या करते हैं? शरीर नोचते हैं अपना,
खुद को मारते हैं। ये भी चीज है ना, ये आखिरी चीज है जो मुन्ना से जुड़ी है। वो अपने शरीर को पनिश करते हैं, दारू पी के पड़ जाते हैं, कहीं जाके सड़क पे कूद जाते हैं। कुछ ऐसे खतरनाक है जो बॉडी को छत पे ले जाते हैं, नीचे फेंक देते हैं और मर जाते हैं। मुन्ना टिंकू को खराब करता है। जब भी किसी व्यक्ति का शरीर बीमार हुआ है, खराब हुआ है, इसका मतलब अब उसका मुन्ना उसके टिंकू को, शरीर को खा रहा है। मेरा 33 साल से वेट कर रहा है क्योंकि लड़ना ही नहीं है, इसीलिए 33 साल से सानी साहब ऐसे देख रहे हैं। 33 हो गई, इतनी तो उम्र भी नहीं मेरी। अच्छा अब तो 33.5 लेकिन मैं भी आ गया। 33.5 है यार, तो 33.5 तो लगा सकते हैं, 6 महीने तो बढ़ा सकते हैं। रजिस्ट्री में 50,000 बढ़ा तो दिए, बहुत तो है यार। ठीक है सर, क्वेश्चन आपके जीवन में आपने हर हालत के अंदर अपनी खोपड़ी के अंदर कृष्ण है, ये मान जान समझ के चलना है। तब जाकर के दुखों के बाद हारा हुआ मुन्ना कृष्ण के लिए काम करेगा। आपने हार नहीं मानी अभी। सर यहाँ क्वेश्चन शास्त्र पढ़े, आपसे सुना, बात तो मान ली कि जान लो। कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर नादिर गोविंदा सरकार कारणम, ये बात समझ आ गई है। ये बात समझ नहीं आई है, ये जो बोला है आपने, ये आपको समझ नहीं आया, ये आप जानते हो, बोलने लायक, समझते नहीं हो। तो समझे, फिर वही बात आ जाती। जब ये जान लिया, समझ लिया कि हर कार्य करने के लिए कृष्ण ही है, तो फिर करना आपके हाथ में तो है नहीं। जीवन जिए जाओ। जीवन नहीं जिए जाओ, जीवन भी आप में अपनी मर्जी से चलेगा। हम जीवन में नहीं जी रहे। जीवन हमारे को जिवा रहा है। वी आर बीइंग ब्रेथ्ड। हमने एक सांस नहीं लिया आज तक, कोई सांस ले रहा है अंदर। अब ऐसा है, मेरे पास तो बुद्धि नहीं है। आप कहते हो या कृष्ण रख लो या गुरु रख लो, अब आगे आप चला दो, मुझे नहीं चलना। तो रख लो ना, मुझे रख लो। रख लो, प्रश्न समाप्त नहीं हुए ना अभी, इसलिए रखा ही नहीं। अभी तक रखना कहाँ आया। भगवान बुद्ध या बुद्धू को मिलते हैं, बुद्ध बनने में इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा बुद्धू बनने के लिए। हाँ अच्छा है, ये कह रहे भगवान बुद्ध बनने से अच्छा बुद्धू बन लो अपने आप होगा। आप ना चुंबक के पास चले जाओ, लोहा चुंबक के पास जाता है, उसे चुंबक बनने की जरूरत नहीं, वो उससे चिपट के अपने आप चुंबक बन जाता है। आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, जानने की जरूरत ही नहीं है। आपको सानिध्य में रहना है, फूल के पास रहना है, आपके कपड़ों में से खुशबू आएगी। इसीलिए तो कहते हैं, वो बीवी कहती है आज आपके कपड़ों में से खुशबू आएगी, सेक्रेटरी कौन सा सेंट लगाती है, उसे पता लग जाता है। क्वेश्चन हाँ जी है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो है सर कि कृष्ण को प्रेमी बना ले, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूसरा है कि भक्ति और प्रेम में डिफरेंस क्या होता है। कृष्ण को प्रेमी बना लें, उसको प्रेमी क्यों बनाना है, उससे नफरत कर लो, चाहे उससे रिश्ता रखो। कृष्ण को कोई लेन देन नहीं है। कृष्ण उसको भी मिला जो कृष्ण से नफरत करते थे, कृष्ण उसको भी मिला जो उसकी भक्ति करते थे। कृष्ण ने भीष्म को भी मरवा दिया और कर्ण को भी अपने हाथों में अग्नि दी। कृष्ण बड़ा विचित्र कैरेक्टर है। तो लेकिन प्रेम तो जिंदा ही था ना, राधिका के नाम से ही प्रेम, आप राधे कृष्ण बोला जाता है। राधिका के साथ प्रेम तो जीवित है ना, प्रेम राधा के साथ प्रेम जिंदा था कि नहीं जिंदा था, हमें क्या लेना देना। हमें इतना पता है कि राधा के अंदर अपूर्व प्रेम था, जिसके कारण उसने कृष्ण को कभी गले में फंदा नहीं बांधा। आजकल पत्नी कहती है दाई साइड पड़ा देख लो, बाई साइड पड़ा देख लो, क्यों देख रहे हो। वो हक जताती है, प्रेम में हक नहीं होता। प्रेमिका है वो पत्नी प्रेम नहीं कर रही ना, तभी तो पति दाएं बाएं देख रहा है। प्रेम वाली पत्नी पता कैसी होती है, वो खुद पति को बोलती है बाएं वाली देखना कैसी लग रही है, देखी तूने कैसी है, और वो पता क्या कहता है, तेरे जैसी नहीं है, देख लिया, अंदर से चुड़ैल होगी पता नहीं। वो ये जान जाता है। और प्रेम और भक्ति का फर्क ये है कि भक्ति में भक्त और भगवान एक हो जाता है। यानी भक्त ये कहने लगता है अरे मुझ में है ना। प्रेम हम उसे करते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं। भक्ति में हम प्रेम खुद को करते हैं। आप स्वयं को प्रेम करेंगे यदि, तो स्वयं को हमेशा माफ करेंगे। आप स्वयं को बुरा कहेंगे ही नहीं। अर्जुन को एक बार भी कृष्ण ने नहीं कहा तू बेवकूफ है, तू गलत है, सिर्फ आंसर दिए, लगातार बताया कि ये होता है, ये राज है, ये मतलब है, ये ज्ञान मार्ग है, ये सांख्य है, ये भक्ति है, ये सब मार्ग है। कर्म करें, आप कर्म करें और अपने जीवन में आए हुए हर दुख के बाद कृष्ण तक पहुंचे। बहुत दुख क्यों चाहिए, ज्ञान ले लो, ये गांठ बांध लो कि कोई बड़े से बड़ा उज्जट गवार होगा। बहुत भयानक दुखी होने के बाद हे कृष्ण मुझे दुख दो, बहुत भयानक दुखों के आने के बाद वो अपने आप कृष्ण या राम या किसी को पकड़ ही लेगा। क्योंकि जब अंतिम पर पहुंच जाएगा तो पकड़ेगा ही, उस पर रास्ता ही नहीं छूटना। इसलिए बेटर है वैसी को रख लो, पकड़ लो। और रखने का मतलब क्या है, कोई प्रश्न नहीं। कितनी अच्छी लगती है वो पत्नी जो कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं खेलती, कितनी अच्छी लगती है। सोचो आज पति पत्नी का झगड़ा क्यों है, यार बहुत बोलती है तू, बस पत्नी इतना ही बोलती है, मगर मुझे ये बताना, बस हो गया। वो कहता बहुत बोलती है यार। एक बार एक सभा के अंदर एक स्पीकर से
लेक्चर चल रहा था पति पत्नी और गृहस्थी के ऊपर। तो वहां पर एक पति पत्नी बैठे हुए थे, तो उसने ऐसे ही रैंडमली एक लेडी को बोला कि हाँ जी बताएं, आप विवाहित हैं? जी हाँ। पति महाराज बड़े शान से बैठे हैं, यार क्या बात है मेरी बीवी से बातचीत हो रही है। बोले आप पति आपके खुश रखते हैं आपको? वो लेडी खड़ी हो गई, माइक दे दिया उसे। अब पति कहता है यार 15 साल हो गए शादी के, भाई साहब इसने आज तक शिकायत ही कोई नहीं किया, मैंने मौका ही नहीं दिया, साला सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे तो नंबर बन गए यार, है क्या क्वेश्चन आया यार, पति खुश रखते हैं। लेडी ने बोला ऐसा है जी, वो मुझे खुश रखने वाले होते कौन है? बोले तोते उड़ गए। बोले जी वो मुझे ना खुश रखते हैं ना वो मुझे खुश रख सकते हैं, मेरी मर्जी है, मैंने खुश रहना है और मैं खुश रहती हूँ। स्पीकर ने कहा यार आपने तो पूरी क्लास की कहानी मोड़ दी, मेरी स्टोरी कहीं पहुंचानी थी, ये क्या, ऐसा क्यों? ऐसा है जी देखो, खुश रहना है नहीं रहना ये मेरी मर्जी है। अब मैं सारे टाइम लड़ती रहूं, मेरा पति ऐसा क्यों नहीं तो वैसा क्यों नहीं, तो वो तो द्रौपदी के भी 5 पति थे, उनमें भी कहीं कमी थी, उसको भी कृष्ण से प्रेम था, सखा भाव में था। सारा कुछ तो मिलने वाला नहीं है, ऑल इन वन तो कोई होता नहीं है, हर रेडियो में स्टेशन अलग अलग है, वो भी कहीं कमी होगी। और किसी हालत में मैं ये सोचूं मेरा पति ही मुझे सुख दे, तो उसने ठेका ले रखा है मेरे मन को पूरा करने का। मेरा मन ये तो शैतान है, इसका क्या है, ये तो कुछ का कुछ मांगता फिरेगा। मैंने अपने जीवन में खुश रहना चॉइस किया है कि मैं खुश रहूंगी, हालात कुछ भी होंगे, कभी कुछ होंगे कभी कुछ होंगे। कभी मेरे पास 2 साड़ियां थी, आज मेरे पास 200 साड़ियां है, मन तो पागल है तो फिर भी कहेगा और चाहिए बनारसी ले चारों। मैंने खुश रहना है, मैंने कसम खा रखी है, मैं अगर खुश नहीं रहूंगी तो मेरा जीवन ही नरक होगा। पति कहां से आ गया बीच रास्ते में? यह है खुद पे काम करना। तो बोले कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? बोले जी मैं एक सत्संग में जाती थी और वहां महात्मा जी आए दिन एक आदमी को पकड़ के ले आते थे और क्वेश्चन पूछते थे, तो मेरे पास संयोग रहा 3 दिन लगातार जाने का और मैं ज्ञान वहां से लिया। बोले क्या ज्ञान था? बोले जी महात्मा जी पहले एक व्यक्ति को पकड़ लाए राहगीर को चलते फिरते और उसे बोले कि अगर तेरे को सोने की एक थैली मिल जाए जिसमें अशर्फियां भरी पड़ी हो तो तू क्या करेगा? तो उस व्यक्ति ने बोला जी मैं लौटा दूंगा। सबने तालियां बजे, वाह वाह, भेज दिया उसे। जाने के बाद महाराज ने कहा देखो ये व्यक्ति महामूर्ख है जो कह रहा है कि मैं सोना लौटा दूंगा। सब हैरान रह गए, बोले मैं भी चुप रही, क्या बोलती। बोले फिर अगला दिन हो गया जी, अगले दिन महाराज फिर एक को पकड़ के ले आए। फिर अब जो आया था उसको शिष्यों ने बोल दिया ऐसा है तेरे को तालियां तो मिलेंगी और बाद में मिलेंगी गालियां, ये मत कहियो। आ गया आदमी, उससे पूछा महाराज ने अच्छा बताओ भाई तुम्हें सोने से भरी हुई अशर्फियों की थैली मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले जी मैं रख लूंगा, मुझे मिली है, मैं मेरी हुई, मैं रखूंगा, बस मैं पार्टी करूंगा। सबने ताली बजाई, ये सही आंसर, यही होना यही चाहिए भाई साहब, जब मिल गया अपना हो गया, बहुत बढ़िया। बोले जाओ। महाराज फिर बोले शैतान है ये, राक्षस है राक्षस। लोगों ने कहा साले तो समझ नहीं आ रहा ये आंसर क्या देंगे। बोले उत्सुकता बस तीसरे दिन फिर मैं चली गई दोबारा से, कभी तीसरी बार के जाना पड़ेगा यार, ये तो अलग है आंसर। तीसरे दिन महाराज फिर पकड़ लाए, सेम क्वेश्चन पूछा तो उस आदमी ने हाथ जोड़े, निवेदन किया, उत्तर दिया कि जी मेरा क्या बताऊं मैं जी, मन बड़ा दुविधा में डाल देता है। उस समय जब धन मिलेगा तब देखूंगा जी परमात्मा की कृपा बनी रही और बुद्धि चलती रही तो देखूंगा यथोचित जो सही लगेगा कर दूंगा। बोले ये व्यक्ति साहसी है, यह है सत्य। ये आदमी गलत डिसीजन ले गए नहीं। सबने पूछा महाराज अब ऐसा क्यों, ये क्या है कहानी? बोले क्योंकि इसने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दिया है कि तू मेरे संग होगा और मेरी बुद्धि सही चलेगी तो मैं उस समय जो सही डिसीजन होगा ले बैठूंगा। ये डिसीजन गलत ले ही नहीं सकता, इसलिए परमात्मा के साथ उसे रखने मात्र से आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है। बोले यही मैंने भी सीखा है और अपने मन को शांत रखती हूं क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ पति है नहीं है, उसका मन है नहीं है, पर परमात्मा है और जीवन में शांति रहती है। आपके जीवन में कोई भी स्थिति आपको कृष्ण याद दिला दे और आपको उसके साथ आत्मसात करा दे, आपका जीवन सफल हो गया। अपने जीवन की प्रसन्नता आपके अपने हाथ में है और कुंती के समान दुख मांगने की आवश्यकता नहीं है, दुख को पहचानने की आवश्यकता है और वो भी मुन्ना के नखरे हैं। आपको मात्र इतना जानना है कि मेरा मन, बोले मेरा ये मन बेफालतू में मुझे दुखी किए बैठा है, ना इससे मेरा काबू है ना मैं इसे काबू करने की फिराक में। इसलिए परमात्मा का हाथ पकड़ के रखो, कृष्ण को ऑन रखो, आपकी राहें अपने आप सही होती चली जाएंगी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? मैं विश्राम दूं? हाँ जी। प्रीलिम हम जीते हैं, उसके थॉट्स नहीं आए या रुके या क्या करें, उसकी कोई एक्सरसाइज? इन्होंने बोला प्री लिविंग की कोई एक्सरसाइज बता दो ताकि वो नहीं हो। सबसे पहले प्री लिविंग नहीं हो ये सोचना बंद कर दो, ठीक है? सोच साच के जो भी विचार मन में आ रहा है उसके बाद, इसके लिए पहले हम बात कर चुके हैं, इसके लिए एक ही कमांड है, सिर्फ एक, देखा जाएगा यार, देखा जाएगा।
और इससे पहले पूर्व की कमांड जो स्टार्टिंग की है वो आपने ये लेके चलनी है। जॉब की ऑफर आई है, लॉलीपॉप है। मकान का ऑफर आया, लॉलीपॉप है। हर चीज लॉलीपॉप है। एवरीथिंग लॉलीपॉप में डाल दो, अपने आप सफल हो जाओगे। ये शब्द याद रखना है कि हर बात से पहले ध्यान है लॉलीपॉप। दोस्त आया, पैर दबा रहा है, लॉलीपॉप है। आज बड़े प्रेम से ये बात कर रहा है, ये पैसे की बात हो रही, लॉलीपॉप है। ये नया ऑफर आया जॉब का, साला लॉलीपॉप है। ये शब्द जीवन भर याद रखो। बाद का है देखा जाएगा, पहले का है लॉलीपॉप। जीवन बढ़िया है, किसी चक्कर में फंसोगे ही नहीं। आपकी यात्रा कृष्ण अपने आप पूर्ण कराएगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया आपने। आप सबको जुड़ने के लिए प्रणाम, कृपा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। लव यू, थैंक यू जी, थैंक यू आपको, थैंक यू, लव यू जी, लव यू एवरीवन, लव यू। अपना पैड हुई है, मैंने लिखा तो क्वेश्चन आज आपने हटा दी। मुझे मैसेज डाल दो, रिमाइंडर में ऊपर आ जाएगी। मैं आज देखता हूँ शाम तक कर सका आगे बता। ओके जी, कैसे हो? लास्ट में आप लोग क्लास में ओके जी, लव यू जी। एज यू जिद पार्टी करो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल दूंगा, चिंता नहीं करो, करेंगे घबराओ। ओके जी सानी साहब, सो नहीं राज खोल देते हो सारे के सारे। मुझे ये पैंट उतार दो, रफू कर दो। रफू करानी है तो इसके लिए डॉलर तो भिजवाओ। अब तो बेटा डॉलर कमा रहा है, सिटीजन हो गया है। प्रभु प्रभु को मालूम है और उसको मालूम है। तो मैं पार्टी भी ना करूं? नहीं, ना मम्मी पापा, आप कर सकते हो। आप जो मर्जी करो, पर आप जो समझाते हो ना, उसकी वजह से तरक्की है। कृपा है जी, कृपा है।